अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन वली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहब्बत के वज़ाइफ। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त आप खैरोफियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश व खुर्म रखे। आज मैं चंद दोस्तों की फरमाइश पर आज मैं एक बेहतरीन तावीज़ और बेहतरीन एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूं। जिनको शिकायत होती है कि घर से कोई बच्चा भाग जाता है या घर से कोई बच्चा निकलता है और वो घर वापस नहीं आता, या इसी तरह कोई लड़की घर से चली गई है किसी अजनबी के साथ और उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है, किधर है, या इसी तरह कोई लड़का घर से लड़कर वो बाहर चला गया है और घर से निकल गया है और उसका कोई इल्म नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा ये पोस्टें आई होती है कि बच्चा मदरसे की तरफ गया है और फ़लाँ वक्त में देखा गया, उसके बाद कोई पता नहीं कि वो बच्चा कहाँ गया है कहाँ नहीं गया। या दुकान से कोई सौदा ख़रीदने के लिए गया है लेकिन वो फिर वापस नहीं आया और उसका कोई पता नहीं है। या इसी तरह स्कूल में बच्चा गया है और वापस नहीं आया, या स्कूल में आते हुए उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, और घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ढूंढ कर थक गए हैं और राब्ते कर थक गए हैं। आज मैं उनके लिए बेहतरीन एक तावीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर वो भागा हुआ बच्चा या बच्ची, गुमशुदा बच्चा या बच्ची, इंशाअल्लाह आपको उसका कोई ना कोई इल्म हो जाएगा या घर वो खुद ब खुद वापस हो जाएगा और कोई ना कोई ज़रिया हो जाएगा आप तक पहुँचने के लिए। तो वो वजीफ़ा बताने से पहले, अमल बताने से पहले, जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन की भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और हमारे चैनल पर आकर देखें, हमारे चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तावीज़ात, मुख्तलिफ़ किस्म का आपको वजीफ़े और नक्श मिलेंगे और जो हमारे मुजर्रब हैं आप करके देखें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये हमारे मुजर्रब हैं, अब करके देखें। और जिन साथियों ने, जिन दोस्तों ने ये किए हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और आप भी करके देखें, इंशाअल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर किसी भाई का कोई भी किसी किस्म का मसला हो, इस्तिखारा करवाना हो या हिसाब किताब करवाना हो, या कोई कारोबारी बंदिश हो उसके बारे में पूछना चाहता है, या रिश्तों की बंदिश है वो रब्ता करना चाहता है, ये नीचे व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, अब इस पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपका काम फ़ी सबीला और गारंटी के साथ किया जाएगा और आप सिर्फ हमें दुआएं देंगे। और वो तवीज़ ये है, ये तवीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और पावरफुल तवीज़ है भागे हुए बच्चे या बच्ची को वापस लाने का। और ये तवीज़ लिखने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने थोड़ा सा सदका अपने हस्ब तौफीक दे देना है, हस्ब तौफीक सदका दे देना है। बच्चों के अंदर इसी तरह जो है का मतलब महल्ले के अंदर कोई चीज़ तकसीम कर देनी है, सदका दे देना है। और उसके बाद वज़ू करके 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के आपने ये तावीज़ लिखना है। और लिखने का दिन 2 दिन है हफ्ते में, एक मंगल का दिन है और इसी तरह एक हफ्ते का दिन है। हफ्ते वाले दिन या मंगल वाले दिन ये तावीज़ लिखना है। और लिखने का वक्त ये है सूरज तुलू होने के बाद, ज़िवाल से पहले पहले, यानी 12 बजने से पहले पहले, सूरज तुलू होने के बाद, सूरज निकलने के बाद 12 बजे से पहले पहले, ज़िवाल से पहले पहले ये लिखने का वक्त है। और ये तावीज़ आपने लिखना है और एक जगह पर बैठकर आपने ये तावीज़ लिखना है। और तावीज़ लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। और ये तावीज़ इस तरह लिखना है कि इसके 9 खाने आपने बना लेने हैं। 9 खाने बनाने के बाद और ऊपर वाली जानिब, दाईं जानिब सबसे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का अपने नाम लिखना है। फिर उसके बिल्कुल सामने वाली जो बाईं जानिब है उस पर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आपने लिखना है। और उसके बिल्कुल नीचे जो है का मतलब है वो है दाईं तरफ, और उसके अंदर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आपने लिखना है। और फिर चौथे खाने के नीचे जो है का नीचे कोने के अंदर आपने लिखना है हज़रत इज़रील अलैहिस्सलाम, जैसा कि ये तवीज़ के अंदर आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने यही लिखना है। और बल्कि इससे पहले भी आपने ऊपर जो है ना तवीज़ के ऊपर आपने 786 यानी बिस्मिल्लाह के अदद आपने लिख लेने हैं। और उसके अंदर ये 9 खाने जो बने हुए हैं, उसके बाद ये 9 खाने जो बने हुए हैं
9 खाने के अंदर आपने इस तरतीब के साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखना है, जिस तरतीब के साथ ये लिखे हुए हैं। और आपको वीडियो में बता दिया जाएगा कि इस तरतीब के साथ आपने लिखने हैं। और नीचे फिर इस तवीज़ के नीचे आपने उस भागे हुए बच्चे या बच्ची का नाम लिखना है। अगर बच्चा है तो उसका नाम लेकर और नीचे उसके साथ आगे पेन लेकर और उसकी वालदा का नाम लिखना है। अगर बच्ची है, लड़की है, तो उसका नाम लेकर बिन्त आगे उसकी वालदा का नाम लेकर लिखना है। और फिर आगे आपने लिखना है वापस शुद्ध, ये आपने इबारत लिखनी है। यह जैसा कि आपको तरतीब जो है का मतलब है तवीज़ के अंदर नज़र आ रही है। और ये 2 अदद आपने तवीज़ बना लेने हैं। 2 अदद तवीज़ बनाने के बाद और इसके ऊपर दोनों के ऊपर आपने खुशबू लगा देनी है। खुशबू लगाने के बाद आपने इसको लपेट कर इसके ऊपर काला धागा आपने लपेट कर एक तवीज़ को आपने शहर से बाहर, आबादी से बाहर, ऊंचे किसी दरख्त की चोटी के ऊपर जाकर ये लटका देना है। और ये लटकता रहे, बंधा हुआ ना हो, हवा के साथ ये लटकता रहे, हरकत करता रहे। और दूसरा तवीज़ उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर वो बच्चा रहता था और जिस मकान के अंदर वो बच्चा रहता था, उस घर के अंदर, उस मकान के अंदर किसी वज़न के नीचे उसको जो है का मतलब है रख देना है। और वज़न तकरीबन कम अज़ कम 20 किलो हो, 20 किलो से कम ना हो, 20 किलो से ज़्यादा हो, खैर है, कोई बात नहीं है। और इस वज़न के नीचे आपने रख देना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तावीज़ की बरकत से, ये इस अमल की बरकत से वो भागा हुआ बच्चा या बच्ची, गुमशुदा बच्चा या बच्ची इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर वो वापस आ जाएंगे। जब वो वापस आ जाए और जो वज़न के नीचे जो वज़न दिया हुआ है, पत्थर या कोई चीज़ भी है, 20 किलो के बराबर जो है ना का मतलब है आपने शीरीनी मिठाई तकसीम कर देनी है। ये सदका उसका अदा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप हजरात को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। और दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़। और तवीज़ लिखने का तरीका इस वीडियो के अंदर देख लें और आगे जो है ना का मतलब ये तवीज़ लिखने का तरीका है। ये लिखा हुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके पर आपने लिखना है।